भगवान धरती पर आते हैं अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। भगवान धरती पर आते हैं अपने भक्तों को लाड प्यार करने के लिए। भगवान धरती पर आते हैं अपने भक्तों को अधर्म से बचाने के लिए। अधर्म यानी मनुष्य के हृदय में बसने वाले क्रोध, वासना और अहंकार जैसे विकार हैं जो मनुष्य को अपनी मानवता को भुलाकर जानवरों की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन उन विकारों से मुक्ति दिलाने और सच्चा इंसान बनाने के लिए भगवान हर युग में धरती पर अवतार लेते हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रभु अवतरित हुए, जिनका जीवन संपूर्ण मानव समुदाय के लिए आदर्श है। दोस्तों, रामायण में ऐसे कई दृष्टांत हैं जो जीवन का सच्चा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आज हम रामायण का एक ऐसा प्रसंग देखेंगे जो हमारी अंतःमन की आंखें खोल देगा। आज हम ज्ञान की उन 3 महत्वपूर्ण बातों से अवगत होंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थी। रावण स्वयं परम ज्ञानी था, अपितु अधर्म का प्रतीक था। लेकिन रावण ने अपने ज्ञान और मायावी शक्ति के अहंकार में ऐसा कर्म किया जो कर्म उसके अंत का कारण बना। लेकिन अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को ज्ञान की 3 खास बातें बताईं जो हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। धर्म और अधर्म के युद्ध में प्रभु श्री राम से पराजित होकर लंकापति रावण भूमि पर गिर जाता है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। उसी समय प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को कहते हैं कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है। उनके पास जो ज्ञान है वह दुनिया में किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम उनके पास जाओ और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त करो। प्रभु श्री राम के कहने पर लक्ष्मण भारी मन से रावण के पास जाते हैं। मृत्यु शैया पर लेटा रावण अब अंतिम सांसें ले रहा था। लक्ष्मण उसके सिर के पास खड़े होकर बोले, हे रावण, आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए अपने इस अंतिम समय में मुझे ऐसा ज्ञान देकर जाओ जो जीवन में मेरे काम आए। लेकिन रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा भी नहीं और अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर विनती की, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की ओर नहीं देखा। रावण का यह व्यवहार देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए और वहां से वे प्रभु श्री राम के पास आए और सारी बात बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि गुरु से शिक्षा लेनी है तो शिष्य को सदैव गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु के पास खड़े होकर शिक्षा लेना उचित नहीं। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास होता है और वे एक बार फिर रावण के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर रावण के चरणों में बैठ जाते हैं और विनम्रतापूर्वक आत्मज्ञान की इच्छा व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण के आचरण को देखकर रावण उन्हें महत्वपूर्ण ज्ञान की 3 बातें बताता है जो न केवल लक्ष्मण के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हैं। रावण ने ज्ञान की पहली बात करते हुए कहा, किसी भी शुभ कार्य को करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। और जहां तक हो सके अशुभ कार्य को हमेशा विलंब से करना चाहिए, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका फल भी हमें हमारे कर्मों की तरह ही मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं, जिससे हमें प्रारब्धवश भुगतना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे कर्म जीवन के अंत का कारण भी बन जाते हैं। लक्ष्मण, मैंने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए अहंकारवश सती जैसी सीता का अपहरण किया। ये वही मेरा बुरा कर्म था जो मुझे मृत्यु तक खींच लाया। रावण ने ध्यान की दूसरी बात कही, हमें कभी भी अपने शत्रु या प्रतिद्वंद्वी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मण, मैंने भूलवश राम को एक साधारण मनुष्य समझ लिया था। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु मनुष्य अथवा वानर के हाथ से होगी, परंतु अपनी मायावी शक्तियों के आगे मैं उन दोनों को मामूली समझता था। लेकिन आज उसी साधारण दिखने वाले राम के हाथों मेरी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। रावण ने ध्यान की तीसरी बात यह कही कि हमारे जीवन की कोई भी निजी बात जो भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, उसे हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। ऐसी बातें
अपने निजी रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों को भी नहीं बतानी चाहिए। चूंकि मेरी मृत्यु का कारण केवल विभीषण ही जानता था, आज विभीषण के कारण मेरी मृत्यु का रहस्य खुल गया, जो मेरी मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, महाज्ञानी रावण ने अपने अंतिम दिनों में लक्ष्मण से जो 3 महत्वपूर्ण बातें कही थीं, वे मानव जीवन के लिए प्रेरणादायी हैं। यदि रामायण का यह एक उदाहरण मानव जीवन का सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है, तो सोचो, संपूर्ण रामायण को अपने आचरण में उतार लें तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों का खजाना पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं हूं आपका आर्यबंधु हृदय और ये है मेरी यूट्यूब चैनल हृदय स्पंदन।